नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में रेल पटरियों के इर्द गिर्द बसी झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश देकर अतिक्रमण और अनियोजित विकास के खिलाफ एक पहल की है। विराम। अकेले दिल्ली में 70 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे करीब 48,000 झुग्गियां बसी हुई हैं। विराम। ये गंदगी और प्रदूषण फैलाने के साथ ही रेलवे की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। विराम। दुर्भाग्य से रेल पटरियों के किनारे जो स्थिति दिल्ली में है वही देश के अन्य हिस्सों और खासकर बड़े शहरों में भी है। विराम। कहीं कहीं तो रेल पटरियों के बिल्कुल करीब ऐसी भी बस्तियां हैं जहां 2-3 मंजिला इमारतें भी बनी हुई हैं और जिनमें हजारों लोग रहते हैं। विराम। ऐसी बस्तियों में न तो सीवर की व्यवस्था होती है और न ही सफाई की। विराम। इस कारण वे वहां रहने वालों की सेहत के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। विराम। इसके अलावा वे वहां रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनती है। विराम। 2 वर्ष पहले अमृतसर में रेल पटरियों के किनारे बसी ऐसी ही एक बस्ती में दशहरे के अवसर पर रावण दहन का आयोजन हो रहा था। विराम। लोग रेल पटरियों पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे। तभी एक ट्रेन गुजरी और दर्जनों लोग मारे गए। विराम। पैरा। अमृतसर हादसे के बाद रेल पटरियों के किनारे अवैध कब्जों और बस्तियों की और देश का ध्यान अवश्य गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं और इसका प्रमाण है दिल्ली एनसीआर में रेल पटरियों के किनारे की झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश। विराम। ऐसा आदेश 2 वर्ष पहले एनजीटी ने भी दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। विराम। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि उसके आदेश के अमल में राजनीतिक हस्तक्षेप आड़े नहीं आना चाहिए। विराम। इस आदेश के बाद यह सवाल उठ सकता है कि आखिर झुग्गी बस्तियों से हटाए गए लोग कहां जाएंगे। हैरानी नहीं कि जल्द ही यह सवाल एक राजनीतिक मसला बन जाए। विराम। जो भी हो, यह एक हकीकत है कि देश के कई शहरों में इसी तरह रेल पटरियों के किनारे बस्तियां हैं। विराम। इनमें वह मानव संसाधन रहता है जो शहरों की तमाम जरूरतें पूरी करता है। कोई कामगार के रूप में, कोई ड्राइवर या ऑटो रिक्शा चालक, कार्यालय सहायक या फिर घरेलू सहायक के रूप में। विराम। रेहड़ी पटरी वाले और निर्माण कार्यों में लगे मजदूर भी इन बस्तियों में रहते हैं। विराम। चूंकि इन बस्तियों में आबादी का घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए वहां गंदगी भी खूब होती है। विराम। इस समस्या से सरकारें अनभिज्ञ नहीं, लेकिन वे उसकी अनदेखी ही करती है क्योंकि यहाँ दलों को वोट बैंक दिखता है। विराम। उन्हें यदि कुछ नहीं नजर आता तो यह कि आखिर इन बस्तियों में लोग किस तरह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माहौल में रहते हैं। चूंकि छोटे छोटे कमरों में दर्जनों लोग रहते हैं, इसलिए सेहत के साथ उनकी निजता की भी रक्षा नहीं होती। विराम। क्या यह
अमानवीय नहीं कि जो जगह 10 से 20 लोगों के रहने के लिए हो वहाँ 50 से 60 और कभी कभी तो इससे अधिक लोग रहें। यह स्थिति लोगों के स्वाभाविक विकास के प्रतिकूल है, फिर भी कोई देखने सुनने वाला नहीं। विराम। शहरों के बीच ऐसी बस्तियों को हटाना तो आसान है पर उनका पुनर्वास करना कठिन। विराम। यदि कभी इन बस्तियों को हटाया जाता है तो वहाँ रह रहे लोगों को शहर के बाहरी हिस्से में रहने का प्रबंध करना पड़ता है। विराम। इससे उन्हें काम धंधे के सिलसिले में अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय भी जाया करना पड़ता है और पैसा भी, क्योंकि वे जहां काम कर रहे होते हैं वहां से बहुत दूर हो जाते हैं। विराम। कई बार तो 40 से 50 किलोमीटर दूर। विराम पैरा। हालांकि अब आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए सरकारी आवास बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन आमतौर पर वे शहरों के बाहरी इलाकों में ही बन रहे हैं। विराम। जरूरी यह है कि कामगारों मजदूरों को शहरों के अंदरूनी हिस्से में बसाने की ठोस योजनाएं बने। विराम। ऐसी योजनाएं तभी कारगर हो सकती है जब शहरों में खाली पड़ी उन जमीनों की तलाश की जाए जिनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। विराम। यह एक तथ्य है कि सार्वजनिक उपक्रमों छावनियों के साथ केंद्र राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, पुरानी मिलों, कृषि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, सुरक्षा बलों के शिविरों आदि के पास शहरों में सैकड़ों एकड़ ऐसी जमीन है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। विराम। आखिर ऐसी जमीन का इस्तेमाल शहरों को संचालित करने में सहायक बनने वाले कमजोर तबके की आवास समस्या को हल करने में क्यों नहीं हो सकता? जमीन के ऐसे टुकड़ों को तो प्राथमिकता के आधार पर शहरों की आवास समस्या हल करने में सहायक बनना चाहिए, लेकिन नीति निर्माताओं की अनदेखी के कारण वे अनुपयुक्त पड़े हैं। विराम। ये जमीनें ऐसी संपदा बनकर रह गई हैं जिनसे किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। विराम पैरा। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के बेहतर पुनर्वास के बगैर इन बस्तियों को हटाने का कोई मतलब नहीं। विराम। वे दूसरी जगह बस जाएंगी। विराम। शहरों को झुग्गी बस्तियों से छुटकारा तभी मिल सकता है जब उनमें रहने वाले गरीब वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, छावनियों की जमीनों पर बहुमंजिला आवासीय इमारतें बनाई जाएं। विराम। चूंकि ये जमीनें बहुत महंगी है इसलिए गरीब तबके के लोगों के लिए वहां बने घर खरीदना आसान नहीं होगा। विराम। बेहतर होगा कि ये घर किराए पर उठाए जाएं ताकि जमीनों पर मालिकाना हक संबंधित विभागों का ही बना रहे। विराम। इससे उन्हें आय भी होगी और गरीबों को राहत भी मिलेगी। विराम। इन बहुमंजिला घरों का निर्माण करते समय इस पर भी ध्यान देना होगा कि उनमें आबादी का घनत्व एक सीमा से अधिक न बढ़ने पाए। विराम। अन्यथा ऐसे इलाके भी झुग्गी बस्तियों में तब्दील हो सकते हैं क्योंकि बड़े शहरों में एक झुग्गी माफिया भी पनप चुका है। विराम पैरा। हमारे नीति निर्माताओं और खासकर शहरी योजनाकारों को यह भी समझना होगा
कि झुग्गी बस्तियों को हटाना समस्या का सही समाधान नहीं है, विराम। सही समाधान है कामगार तबके के लिए शहरों के अंदरूनी हिस्सों में व्यवस्थित और साफ सुथरे बहुमंजिला आवास का निर्माण, विराम। चूंकि शहरी आबादी बढ़ रही है इसलिए गरीबों के लिए बनाई जाने वाली बहुमंजिला इमारतों के रखरखाव की भी कोई ठोस व्यवस्था बनानी होगी, विराम। इसके लिए भले ही न्यूनतम शुल्क लिया जाए लेकिन साफ सफाई को अतिरिक्त महत्व देना होगा, विराम। इसी के साथ इसकी भी चिंता करनी होगी कि ऐसे इलाकों में स्कूल, अस्पताल आदि भी बने और वहां नए सिरे से अतिक्रमण न होने पाए, अन्यथा वही स्थिति बनेगी जिसे दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, विराम। धन्यवाद साथियों।